नमस्कार किसान साथियों। यदि आप यूरिया के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं तो ये जो समस्या इसका ये ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब कहा है कि हम यूरिया पर लगाने जा रही पाबंदी। यह आपको न्यूज़पेपर की कटिंग या आप वीडियो में देख सकते हैं। केंद्र सरकार कह रही है कि यूरिया के उपयोग को बिल्कुल ही कम करना है। उसने सभी राज्यों को निर्देश भी दे दिए हैं कि यूरिया की खपत को बिल्कुल भी कम कर दीजिए। और उसकी जगह जब यूरिया नहीं होगी तो हम खेती कैसे करेंगे, क्योंकि जब हरित क्रांति आया तो हमने फर्टिलाइजर के माध्यम से अन्न का उत्पादन किया हुआ। आज इतने बड़े पैमाने में कर रहे हैं कि देशों में हमारा नंबर 1 2 3 में आने लगा है। तो उसके लिए ऑप्शन क्या है, तो देखिए मेरे हाथ में है एक बोतल, इसमें है नैनो यूरिया प्लस, और मेरे हाथ में एक है पैकेट 1 kg का, इसमें है NPK 19 19 19। आप दोनों ही चीज़ों से मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होंगी दोनों चीज़ें कि NPK क्या होता है और नैनो यूरिया प्लस क्या होता है। तो चलिए आज इसकी वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं कि नैनो यूरिया हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है या नहीं हो रही, NPK हम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यूरिया के लिए हमें कुछ ना कुछ तो अपनाना पड़ेगा, नहीं तो हम खेती कैसे करेंगे। तो यूरिया पे जब पाबंदी लगने जा रही तो हमारे पास यही दो दो प्रोडक्ट हैं जो सस्ते और असरदार विकल्प साबित होते हैं या नहीं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज हम पूरी बात करने वाले हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, और जो हमारे जो वैज्ञानिक जो लगातार रिसर्च कर रहे हैं। क्योंकि पहले कोई भी जब रिसर्च होते थे तो जो हम बड़ी बड़ी चीज़ें हम उपयोग कर, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने से अगर एक चिप है तो पहले एक 5 MB की चिप, 5 GB की चिप, कितनी बड़ी बड़ी आवाज़ छोटे छोटे रूपों में आने लगी हैं। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल। तो उसी टेक्नोलॉजी की वजह से आज इन प्रोडक्ट को बनाया गया है। तो इस पर विश्लेषण करेंगे, पूरी बात करेंगे ये किसानों के लिए कितने फायदेमंद होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक। तो ऐसा क्या कारण हो गया है कि दानेदार यूरिया को गवर्नमेंट बंद कर रही है। तो यूरिया के दुष्परिणामों की वजह से यूरिया को बंद किया जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे होंगे पंजाब में कैंसर की समस्या बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि ट्रेन चलती है कैंसर के नाम से। तो उस परिणाम को देखते हुए हमारी फसलों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ रही, कीड़ों का अटैक हो रहा है। तो उसके अब दुष्परिणाम बहुत बढ़ रहे हैं। हमारी जो जमीन है वो ऊसर होती जा रही है, अम्लीता जमीन में बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें अम्लीता का गुण होता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, उसके जगह पर हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, तो हम नैनो यूरिया का उपयोग करें या हम NPK 19 19 19 का उपयोग करें। तो चलिए बात करते हैं कि जो 500 ग्राम बोतल में उन्हें सरकार का कहना है कि हम 45 किलो की बोरियों को एक बोतल में भर दिए हैं। इस 500 ml की बोतल में यूरिया को हमने भर दिया। अब ये कैसे संभव हो सकता है, एक 45 किलो की बोरी, इतनी बड़ी बोरी, इतने सारे दानेदार पूरे खेतों में हम जब छिड़काव करते हैं, और ये मात्र 500 ml की बोतल उसकी जगह कैसे ले सकती है। तो चलिए बात करते हैं इसमें ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई गई है जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट बना है। तो बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की। ये नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोडक्ट बनाया गया है। नैनो मतलब इसके जो कण हैं उनको सूक्ष्म छोटे छोटे कणों में इसको तोड़ दिया गया है यूरिया को, और उसकी जो पावर है वो एक बोरी के बराबर रखती है। ये जो पहली बार जब लॉन्च किया गवर्नमेंट ने तो नैनो यूरिया 4%, उसमें 4, लेकिन इसको किसानों ने यूज किया, उसका रिजल्ट नहीं मिला किसानों को। तो गवर्नमेंट को फिर उसमें रिसर्च करना पड़ा और फिर एक नया प्रोडक्ट निकालना पड़ा, नैनो यूरिया प्लस। मेरे हाथ में आप जो बोतल देख रहे हैं नैनो यूरिया प्लस की है। इसका जो प्राइस है 225 रुपये पर बोतल का है। इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो 20% है, क्योंकि जब किसानों के रिजल्ट आए, खेत में काम नहीं कर रही है, किसानों ने इस प्रोडक्ट को स्वीकार नहीं किया, तब जाके ये 20% कानून निकाला। तो रिसर्च अनुसंधान होते रहते हैं, एक बार में नहीं होता, धीरे धीरे होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं गवर्नमेंट। और जब हमारे पास यूरिया का दानेदार यूरिया का ऑप्शन नहीं होगा तो हमें ये प्रोडक्ट अपनाने ही पड़ेंगे। हाँ, इसमें अभी और भी बदलाव होंगे, अभी और नए नए अपडेट वर्जन आएंगे। अभी तो 4 से 20% में आए हैं। अगर रिजल्ट अभी भी, अब तो रिस्पॉन्स आ रहा है किसानों का, कुछ जगह पे लोग कह रहे हैं काम कर रही है, कुछ जगह पे लोग कह रहे हैं नहीं काम कर रही हैं। इसका जो रेट है वो 225 रुपये पर बोतल का है। तो यूरिया जो 45 किलो की थी हमारी, अब 20% की आने लगी 500 ml में। अभी एक टर्म आपने और सुना होगा कि टेबलेट फॉर्म में अब फर्टिलाइजर आने लगे हैं। जो हमारे बायो जैसे स्यूडोमोनास की बात करते हैं, राइजोबियम की बात करते हैं, फास्फोरस फर्टिलाइजर बैक्टीरिया की बात करते हैं, ये सब टेबलेट फॉर्म में आने लगी। NPK भी टेबलेट फॉर्म में 10 ग्राम की गोली आ रही है, एक टंकी में आपको घोलना है और स्प्रे करना है। तो सब ये जो रिसर्च चल रहे हैं खेती पे, ये स्मार्ट जो खेती करने के जो तरीके नए नए लाए जा रहे हैं, ये सब नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो पा रहा है। तो हम बात करते हैं जो हम यूरिया का उपयोग करते थे, हमारे बैग में 45 किलो यूरिया होती थी। तो क्या वो 45 किलो हमारे नाइट्रोजन होती थी? नहीं, बिल्कुल नाइट्रोजन नहीं होती थी। हम लोग उसे यूरिया बोलते हैं, बट कि उसमें 45 किलो एक बोरी में होती है, 46% नाइट्रोजन। तो जब 45 किलो की अगर बोरी है उसमें 46% नाइट्रोजन होती है, तो जब उसको हम किलो में निकालेंगे तो 20.7
20.7 kg यूरिया उसमें आपकी उपलब्ध होती है। और जब हम इसे पौधों को देते हैं तो पौधे मात्र 30 से 40% इसका उपयोग कर पाते हैं, बाकी ये तो हमारे हवा में उड़ जाता है, तो लीचिंग के माध्यम से जमीन के नीचे चला जाता है। अब यदि हम देखते हैं कि 20.7 kg एक बोरी में अगर यूरिया नाइट्रोजन है हमारा, और 35% अगर हमारा पौधा ले भी लिया, एवरेज मानते हैं, तो पौधे ने लिया 7.2 kg यूरिया। तो हम जो बात करते हैं 45-50 किलो का हम यूरिया डाल रहे हैं, तो हमारा पौधा, तो उसमें जो यूरिया होती है, जो पौधा हमारा लेता है, मात्र 7.2 kg लेता है। तो पौधे की जो उपलब्ध होती है नाइट्रोजन, वो 7.2 kg होती है। लेकिन अब नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं, इनको उसी रेंज में रखा गया है। इसमें भी बराबर अपडेट वर्जन आ रहे हैं, पहले 4% का आया, फिर 20% का आया। बहुत सारे भी नया नया अपडेट है, नई चीज़ें हैं, किसान को अपनाने में समय लगता है। जब तक इसके रिजल्ट हम देख नहीं लेते हैं, जब तक हम देखते नहीं, तब तक हम विश्वास नहीं करते हैं, इसके बाद हम प्रोडक्ट अपनाते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास NPK। ये बहुत लंबे समय से आ रहा है। ये 100% घुलनशील 100% घुलनशील प्रोडक्ट होता है। इक्को कंपनी का प्रोडक्ट है। ये मार्केट में आपको 150 रुपये किलो तक का आसानी से मिल जाता है। इसमें 19% आपका नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस 19। तो इसको हम स्प्रे फॉर्म में देते हैं। 1 किलो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाता है, 150। लेकिन क्या ये यूरिया की जगह ले सकता है? दानेदार यूरिया की जगह नहीं, बिल्कुल उसकी जगह नहीं ले सकता, लेकिन उसकी जगह उसके कंपेयर में रख सकते हैं। इसके हमें एक से ज़्यादा डोज का स्प्रे करना पड़ेगा, अंतराल अंतराल में करना पड़ेगा, क्योंकि जहां हम 7 किलो यूरिया दे रहे हैं तो वहां पे है 19% यूरिया, हम ये इसमें 19% यूरिया है, तो इसके हमें स्प्रे टाइम टू टाइम करने पड़ेंगे। लेकिन जो हमारे पौधे को सिर्फ 35-30 से 40% दानेदार यूरिया मिलती थी, बाकी हवा में उड़ जाती थी या लीचिंग हो जाती थी। इसमें ये सीधे जब आप घुलनशील करके स्प्रे करेंगे तो पत्ती में जाएगा, और पत्ती के माध्यम से आपका पूरा पौधा लेगा और जड़ों तक जाएगा, और आपके पूरे पैसे की बचत होगी। तो जो आपका वहाँ पे यूरिया दानेदार खराब हो रहा था, यहाँ पर खराब नहीं होगा, आपको 100% इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर यूरिया बंद हो रही है तो किसान भाई बिल्कुल ना घबराएं, उसके और भी ऑप्शन मौजूद हैं। हमें तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी खेती अगर ऊसर ही हो जाएगी, आने वाले 20-25 सालों में खेती ऊसर हो जाएगी। इसी तरह हम अंधाधुंध उर्वरकों का उपयोग करते रहें तो हमें दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना ही पड़ेगा। हाँ, हमें उसके लिए रिसर्च करना है, थोड़े खेतों में उपयोग करके देखना है क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद हम बड़े पैमाने में उसको करें। तो सबसे ज़्यादा जो साइंटिस्ट होता है वो किसान ही होता है। किसान ही हर चीज़ों को प्रैक्टिकली रूप से खेतों में करता है, उसके रिजल्ट आते हैं, फिर बाकी लोगों तक वो जाता है। हम भी फील्ड में जाते हैं तो किसान ही हमें सिखाते हैं, हम किसान को नहीं सिखा सकते। हमारी उम्र कम है, हमारे पास एक्सपीरियंस कम है, लेकिन जो हमने पढ़ा है उसके बाद जो किसानों ने हमें बताया है, उन दोनों को एक जगह पर ला कर फिर हम सोचते हैं कि किसानों के लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। तो ये मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैंने आप लोगों की वीडियो बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था प्रोडक्ट मार्केट से, ताकि आप लोग इसको देख पाएँ, समझ पाएँ है क्या, कैसी इसकी पैकिंग है, किस तरह से मार्केट में उपलब्ध है प्रोडक्ट, और जो अभी गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है आगे करने वाली है, यूरिया को बंद करना चाह रही है, तो उसके दुष्परिणाम है, उसकी वजह से बंद करना चाहती है। उससे बहुत सारी बीमारियां आती हैं, क्योंकि हम किसान जनरली ये जानता है कि मेरा पौधा धीम नहीं चल रहा है, उसमें हरियाली नहीं है, तो उसके पास सीधा सिंपल ऑप्शन है यूरिया डाल देता है। लेकिन यूरिया की एक लिमिट डोज होती है, उसके साथ हमें बहुत सारे तत्व देने होते हैं, लेकिन अवेयरनेस की कमी होने के कारण किसान जो समझ में आता है वो करता है, तो उसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। इसी वजह से गवर्नमेंट इसको बंद भी करना चाहती है, क्योंकि अब इसके जगह पर नए 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 टेक्नोलॉजी जुड़े हुए प्रोडक्ट लाना चाहती हैं। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर बताएं। आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, हमें कमेंट करें। हम भी आपसे सीखते रहते हैं हमेशा। कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, लेकिन मुझे जो लगी जानकारी आपको तक शेयर करने के लिए वो मैंने शेयर कर दी। क्योंकि जब मैंने आज ये न्यूज़ पढ़ी तो मेरे मन में यही सवाल आया कि किसान भाई अब करेंगे क्या, कैसे यूरिया अपने खेतों को दे पाएंगे, यूरिया मतलब नाइट्रोजन कैसे अपने पौधों को प्रोवाइड करा पाएंगे। तो ये वीडियो का आशय था बनाने का, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, और आप जितना पिछले वीडियो में आपने मुझे प्यार दिया है वैसे प्यार देते रहिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।